एक बरहमन ने बरोज़े हशर यज़दा से कहा था, फरोग जिंदगानी दहर में ताबे शरर। लेकिन इतना अर्ज कर दूं, तू अगर नाखुश ना हो, सच तो ये है आदमी से था सनम पाइंदा। लेकिन बरहमन ने अल्लाह ताला से क़यामत के रोज़ अर्ज की कि इंसान जो है वो दुनिया में शरर की तरह आया है, बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है। और मैं एक इतना अर्ज़ करूं, अगर आप नाखुश ना हो कि मैंने जो बुत बनाए थे वो आदमी से ज़्यादा पायदार थे, यानी वो उनकी उम्र ज़्यादा थी, ज़्यादा चलते थे। यज़दा कहते हैं खुदा को, अल्लाह ताला को, रोज़े महशर क़यामत के रोज़। बरहमन कहते हैं पंडित, हिंदुओं का मजहबी पेशवा, बुत परस्त। ताबे शरर, चिंगारी की चमक। शरर कहते हैं चिंगारी को। पाइंदा था, ज़्यादा कायम व दायम, ज़्यादा ज़िंदगी पाने वाला। गुजारा कितनी तेज़गामी से तू है नजमुस सहर, देख कर ख्वाबदीदा हमको हो गया बेजार तू। मुझको तो नागही ने राह से भटका दिया, हाँ मगर बेदार आया और गया बेदार तू। इकबाल ने इंसान पे तंज किया है शेर में कि उसका कोई विजन नहीं होता, बड़े गोल्स नहीं होते। नजमुस सहर, सुबह के वक्त सितारा बड़ी तेज़ी से गुजर गया और शायद वो हमारी गफलत से बेजार हो गया, हमसे नाराज़ हो गया। मैंने बड़ी बेखबरी की वजह से अपनी ज़िंदगी गुजार दी, यानी कोई मकसद हयात नहीं था, लेकिन तू बेदार जागता आया और बेदार चला गया। तेज़ गामी कहते हैं रफ्तार को, गाम कहते हैं कदम को। अख्तर सुबह, सुबह का सितारा, अख्तर कहते हैं सितारे को। हमारी गफलत यानी हमारी नींद ना आ गई, बेखबरी गफलत। गुम करदा, रास्ता खो चुका हूँ, राह भूला हुआ। बेदार कहते हैं जागा हुआ, होशियार। मैं कदे में शोर हा ओहू न होता जुन्नहार, पैकरे गिल दहर में रहता हमारा बेशरर। इश्क और हंगामे हाय इश्क भी होते कहाँ, दिल में जो मिसले अकल होता ज़ेरा को हिकमत शुआर। अल्लामा इकबाल ने इश्क का मर्तबा बताया है और कंपेयर किया है अकल से कि इस दुनिया में, मैं कहते से मुराद ये है, ये दुनिया, इसमें ये हंगामे नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर हमारे पास बेशरर हमारे दिल में अगर चिंगारी नहीं होती। और इश्क और हंगामा हाय इश्क भी होते कहाँ, दिल जो मसले अकल होता ज़ेरा को हिकमत शार। अगर दिल भी अकल की तरह होशियार होता तो फिर हंगामे इस दुनिया में नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है कि दिल जो है वो अकल की तरह होशियार नहीं है। तही कहते हैं खाली को, हा ओहू शोर व गुल। शरर कहते हैं चिंगारी, ज़िंदगी की हरारत और चमक। अकल खिरत को कहते हैं। अपनी फितरत से ये परवाज़ आशनाई है तेरी, आसमान पर हर ज़मा बाल आजमाई है तेरी। छीन ली ताब व तवा सब मुझसे हिर्स व आज़ ने, पेहमे अक्साई फ़ज़ा में पर कुशाई है तेरी। इस रुबाई में पहले शेर में कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया था, और दूसरे शेर में ये बताया है कि इंसान ने हिर्स की वजह से ये सारी जो तवानाई है वो ख़त्म कर दी। पहले कह रहे हैं, ऐ इंसान, तुझे अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया था कि तू उड़े, तू ऊंचा सोचे, तू बड़े मकसद से इस दुनिया में आया है, बुलंद काम करे। लेकिन तुझे क्या हुआ, तू हविस का शिकार हो गया, जिसकी वजह से तेरी परवाज़ जो है वो बुलंद नहीं रही, सोच तेरी बुलंद नहीं रही। अब तू उड़ान की मस्ती में पर खोलता है कि तुझ में उड़ान का ज़ौक़ है। ताज़ा परवाज़ कहते हैं ताज़ा ताज़ा उड़ने वाला, परों को पूरा खोल के उड़ने वाला। लज्जत बाल आजमाई, उड़ान की लज्जत। हविस कहते हैं लालच को। हमें अक्साए फ़ज़ा, उड़ने की मस्ती, परवाज़ की लज्जत। पुरकशाई कहते हैं तू पर खोलता है। किस कदर कैफ आफरी है नक्श हाय हस्त बूद, दिल में जर्रे जर्रे के है जागुजी जोशे नमूद। गुंचाए गुल
कोई जिस दम फूटता है शाख से, उसके चेहरे पर तबस्सुम लाता है ज़ौक़े वजूद। हस्त व बूद वजूद मुमकिन, जोश नमूद कहते हैं इजहार का वलवला, अपना आप जाहिर करने का जज्बा। गुंचा गुल फूल की कली, तबस्सुम रेस मुस्कुराहट बिखेरने वाली। ज़ौक़े वजूद वजूद की मस्ती, वजूद की लज्जत। वाले रुबाई में मिल्लत के लोगों को समझा रहे हैं कि इंसान का मेन पर्पस इस दुनिया में आने का जो है वो हर इंसान के अंदर एक ज़ौक़ होता है, ज़ौक़े वजूद। ये ज़ौक़ क्या है? अपने आप को दिखाना, अपनी सलाहियतों को बढ़ाना, अपने यानी स्ट्रगल करना। और इस जोश की वजह से वजूद मौजूद होता है। अगर अपने आप को दिखाने की लज्जत इंसान में मौजूद नहीं है तो फिर उसका कोई वजूद नहीं होता। तो अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहिए, अपने पोटेंशियल को निखारना चाहिए। ताला होने और हो जाने में क्या लज्जत रखी है। हर ज़र्रे का दिल अपना आप जाहिर करने के लिए बेताब है। कली जब शाख को फाड़ कर चीरती है तो वजूद में आने की लज्जत या ज़ौक़ से मुस्कुरा रही होती है। यानी फूल को भी उसी वक्त मज़ा आता है कि जब वो निकलता है, खिलता है। इसी तरीके से इंसान जब अपनी सलाहियतें निखारता है तभी मज़ा आता है उसको। सुनते हैं परवाना कहता था अदम में बार बार, जिंदगानी की वो ताबो तब अता कर ए खुदा। सुबह होते ही परेशान कर दे मेरी खाक को, मुझको लेकिन सोज और सास एक शब अता कर ए खुदा। रुबाई का यह है कि अल्लाह ताला मिल्लत के लोगों के अंदर इश्क भर दे, बग़ैर इश्क के ज़िंदगी ना गुजारें। सुनते हैं कि परवाना अदम जो है वो वजूद की ज़िद है, वहाँ पे कह रहा था अल्लाह ताला से कि मुझे तब-ओ-ताब दे, मुझे जज्बा दे, मुझे इश्क दे, मुझे पैशन दे। बेशक सुबह होते ही मेरी जो खाक है उसको बखेर दे, लेकिन रात भर जो है मुझे सोच दे, मैं के शमा के गिर्द घूमता रहूं। बेशक मैं वहाँ पे जल जाऊं, लेकिन मुझे जज्बा दे कि बस शमा के गिर्द घूमता रहूं। यानी ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए जिसमें जज्बे मौजूद हों। परेशान कर दे, हवा में उड़ा दे, सांस दे, तड़पने में लज्जत महसूस कर। ऐ मुसलमान जाने जिब्राइल से ताबंदा तर, हर फराज एक है कि जिससे मेरा दिल आगा है। दूर तर अजर निहादों से उसे रखता हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्र रा असरार खलीलुल्लाह है। इस रुबाई का ये है कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो ये था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कह रहे हैं, ए मुसलमानों, मेरे दिल में एक हर्फ है जो जिब्राइल की रूह से ज़्यादा रोशन है। मैं उसे अज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, जो कि बुत परस्त थे, उन रखने वालों से छुपा कर रखता हूँ। इसलिए मैं बरमला नहीं कहता, क्योंकि ये हर्फ लफ्ज़ अल्लाह की तरफ इशारा है। खालिलुल्लाह के राज़ों में से एक राज है। उसके कूचे ही में रहता हूँ, सहर क्या शाम क्या, मेरे पास ए दिल तुझे मिलता नहीं आराम क्या। तू है और पैहम तमन्ना आफरीनी है तेरी, तुझको दुनिया में नहीं है और कोई काम क्या। रुबाई में अल्लामा इकबाल दिल के मुतालिक बता रहे हैं कि दिल के पास हर वक्त एक नए आरजुएँ होती हैं, नए जज्बे होते हैं, नई ख्वाहिशात होती हैं। ए दिल तू इसकी गली में फिरता रहता है, तूने मुझे अकेला छोड़ रखा है। ए दिल मैं बेराह मंजिल आवारा परेशान हूँ। हर वक्त नई नई आरजुएँ पैदा होती हैं। ए दिल तुझे शायद और कोई काम नहीं है। अपने अंदर के जहाँ से आगही रखता नहीं, सीना अंजुम में गो राहें बना सकता है तू। देख आंखें खोल कर खुद को भी दाने की तरह, बेगुमां ज़ेरे ज़मीं से नखल उगा सकता है। अल्लामा इकबाल ने इंसान के अंदर की सलाहियतों का जिक्र किया है इस रुबाई में। पहले शेर में कहते हैं कि जैसे सितारा शनास से
कि जो हाथ वगैरह देखता है या जो सितारों के ज़रिए मुस्तकबिल बताता है कि तू सितारे के सीने में रास्ता बना लेता है, तेरे सितारों तक रसाई है, लेकिन तू अपने आप से बेखबर है, अपनी सलाहियतों को तू डेवलप नहीं करता। तू दाने की मानिंद, जो बीज, जो वो होता है, बीज होता है, तू दाने की मानिंद है। तेरे अगर दाने को ज़मीन में दबा दिया जाए तो वो पौधा बन जाता है, फल देना शुरू कर देता है। तू खुद अपने आप को पहचान, तेरे अंदर सलाहियतें बंद हैं उस दाने की तरह, तू उसको निखार, तू अपने आप को डेवलप कर, अपनी सलाहियतें बढ़ा। फसले गुल में शाखसार, बोस्तान पर सुबह दम, कह रहा था कितनी अच्छी बात मुर्गे नगमा ख्वां, जो भी तेरे सीने के अंदर नेहा है फाश कर। नगमा हो, बांगो, सुरूद हो, नाला हो, आहो फगा। इकबाल इस रुबाई में मिल्लत के लोगों से कह रहे हैं, जो भी तेरे अंदर मौजूद है उसे फाश कर, जो भी सलाहियतें तुझे दी हैं, चाहे नगमा हो, चाहे बांग हो, चाहे गाना हो, चाहे आहों फगाओं, लेकिन कुछ कर तो, कुछ अपना इजहार तो कर। और ये बात कौन कह रहा था? ये पहले वाले शेर के अंदर, ये सुबह के वक्त टहनी पे, दरख्त की शाख पे एक चहचहाने वाला परिंदा क्या खूब कह रहा था। और वो बात दूसरे शेर पे जो मैंने बताई, अपने जो भी अंदर मौजूद है उसको निकालो, उसको डेवलप करो। शाख सारे बोस्तान, बाग के एक झुंड में, मुर्गे नगमा ख्वां, एक गाने वाला परिंदा, चहचहाने वाला परिंदा। आशना इस नुक्ता सरबस्ता से कर दूं तुझे, गर हयात जावेदा का दहर में जोया है तू। तेरे तन में गर नहीं है जान तो बेशक मुर्दा है, जान अगर है तेरे तन में तो नहीं मरता है तू। इस रुबाई को एक और शेर के जरिए भी समझा जा सकता है। हो अगर खुद निगर हो, खुद गर हो, खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। अल्लामा इकबाल राज की बात बता रहे हैं, ज़िंदगी का सबक दे रहे हैं कि अगर तू बदन में रूह नहीं रखता तो ठीक है, मर जाएगा, और अगर बदन में रूह रखता है तो नहीं मरेगा। यहाँ मुराद ये है कि अगर तेरे अंदर खुद ही मौजूद है, अगर तूने अपनी सलाहियतें डेवलप की हैं, तो फिर तू गैर फ़ानी हो जाएगा, मरने के बाद भी तेरा नाम रहेगा, जैसे इकबाल का नाम मौजूद है। जिक्र मुझसे उस पतंगे का ना छेड़ ए हम नशी, जिसकी सारी दास्ताने सोज है आवाज़ गोश। मानता हूँ सिर्फ उसी परवाने को परवाना मैं, इश्क में है जान जिसकी सख्त कोशो शोला नोश। शमा और पतंगा, पतंगा जो है वो शमा के गिर्द चक्कर लगाता है और उसके गिर्द रात में ढेर हो जाता है। इस रुबाई में अल्लामा इकबाल कहते हैं, छोड़ उस पतंगे की दास्तान, उसके जलने का बयान कानों के लिए तकलीफ दे है। मैं तो उस परवाने को परवाना समझता हूँ कि जिसकी जान सख्त कोश और शोला नोश हो, यानी शोले को खा जाए। आवाज़ गोश, कान पर गरां, समात का अजाब। सख्त कोश कहते हैं सख्त जान, मेहनती। सालिक या आशिक मोमिन हर वक्त जद्दोजहद में मशगूल रहता है। शोला नोश, आग पी जाने वाला, यानी आग पर गालिब आ जाने वाला। परवाने की तरह फना हो जाए, बल्कि महबूब की सिफ़ात को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जज्ब कर ले, यहाँ तक कि उसकी शख्सियत से महबूब का रंग झलकने लगे। जब सालिक फना फ़ी अल्लाह हो जाता है तो उसमें खुदाई सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। तुझको अपने आप से बेगाना व गाफिल करे, ऐसी मेरे पास सहबाए तर्ब अफ़ज़ा नहीं। ढूंढता है क्या मेरे बाजार में दीगर मता, मिसले गुल में जुज़ दिल सच्चा कुछ रखता नहीं। इस रुबाई में अल्लामा इकबाल अपनी शायरी का जिक्र कर रहे हैं कि मैं अपनी शायरी में ऐसी शायरी नहीं करता जो तुझे बेगाना कर दे अपने आप से। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मेरे बाज़ार में अगर तू ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो ये नहीं मिलेगी।
मेरी शायरी में जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वो ये है कि अपनी सलाहियतें बढ़ाओ, अपनी खुद ही बढ़ाओ। मेरे बाज़ार में कोई और सामान मत ढूंढ, मैं फूल की तरह फटे हुए सीने के अलावा कुछ नहीं रखता। यहाँ इकबाल खुद फरामोशी के बजाय खुद शनासी का पैगाम दे रहे हैं। सब चाक मीन्स टुकड़े टुकड़े सीना, फटी हुई छाती। गर शहीद आरजू मंदी नहीं है तेरी जान, सैर को मेरे चमन की जानता है तू जिया। ये तमाशाए तिलिस्मे रंगो बू हरगिज नहीं, मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ है रगे गुल में नेहा। इस रुबाई में अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के मुताल्लिक बता रहे हैं कि उनकी शायरी किस किस्म की है, कि वो हकीकत के मुतालिक बताते हैं अपनी शायरी में। इकबाल कह रहे हैं अगर तू मेरी शायरी पढ़ेगा, तू अगर मेरे बाग की सैर करेगा तो नुकसान की बात होगी। अगर तेरे अंदर जद्दोजहद करने की, स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की जस्तजू नहीं है, फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा मेरी शायरी में। और जो कुछ फूल की रगों में छुपा है, मेरी बहार खुशबू और रंग का धोखा नहीं। मुराद ये है कि मैं अपनी शायरी के ज़रिए ज़िंदगी की हकीकत को बताता हूँ खोल खोल के। मेरा कलाम बहार सिर्फ लफ्ज़ी तिलिस्मे रंगो बू नहीं बल्कि हकीकत है, इससे हकीकत टपक रही है। ईद आरज़ूमंदी खोज की मारी, हकीकत तक पहुँचने की शदीद तड़प रखने वाली। तिलिस्मे रंगो बू, रंग और खुशबू का धोखा, रगे गुल फूल की रंग। इस जहाने कैफ व कम से तू फजू तर हो के देख, वरता बूदो अदम से बढ़कर आगे रख कदम। अपने पैकर में खुदी की इस तरह तामीर कर, मिस्ल इब्राहिम तू हो जाए मेमारे हरम। मैसेज इस रुबाई का यही है कि अपनी खुदी बढ़ाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को इल्म दो, तालीम हासिल करो और तुम होने और ना होने के भंवर से निकल जाओ और कैसे और कितने के इस दुनिया से बुलंद हो जा। अपने बदन में खुदी की तामीर कर और कैसी खुदी, इब्राहिम की मानिंद काबे का मेमार बन जा। तायराने गुलिस्तां से मैं नहीं हूँ आशना, नगमाए संजी है मेरी सबसे अलग सबसे जुदा। दिल है गर नाजुक तेरा मुझसे किनारा गिर हो, है मिसले लाला खूनना फशा मेरी नवस। रुबाई में अपनी शायरी के मुतालिक बता रहे हैं और दूसरे शायरों के मुतालिक भी बता रहे हैं। पहले शेर में कह रहे हैं कि जो तायर हैं, जो परिंदे हैं गुलिस्तां से, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरी पोइट्री उन जैसी नहीं है, मेरी जो शायरी है वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और तेरा दिल अगर नाजुक है तो मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मेरी जो शायरी है ये तो खून वाली शायरी है, ये तो मेहनत करने वाली शायरी है, ये तो स्ट्रगल करने वाली शायरी है, ये तो जज्बे पैदा करने वाली शायरी है। अगर तेरे अंदर ऐसे जज्बे पैदा करने फिर पढ़, वरना मुझसे दूर हो जा। तायरान गुलिस्तान बाग के परिंदे, ना आशना ना वाकिफ अनजान हूँ। तेरी दुनिया में अजब हंगामा है मेरे खुदा, जबकि सारी बज़्म हस्ती मस्त यक पैमाना है निगाहों में तो बाहम एक तरह का अर्तबात। दिल से दिल और जान से जान लेकिन यहाँ बेगाना है। यार अब इस दुनिया में क्या खूब हंगामा हो रहा है, तूने सबको एक ही प्याले से मस्त कर दिया। नज़र तो नज़र से मिल जाती है मगर दिल को दिल से, जान को जान से बेसुध कर दिया। यानी हर एक की जो राह है वो जुदा गाना है, हर एक का तरीका। खिजर से ये नुक्ता खुशतर सिकंदर ने कहा, क्यों नहीं तू भी शरीके सोजे साजे बहरोबर, देखता है क्या किनारे अरसे से इस जंग को। जान मैदान वगा में दे के हो जा जिंदा तर। रुबाई में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि किनारे से क्या देख रहे हो इस दुनिया को, ये दुनिया में तुम्हें हिस्सा लो और स्ट्रगल करो, और ऐसी स्ट्रगल करो कि तू जिंदा तर हो जा। यानी
तू ऐसी स्ट्रगल कर कि तेरा नाम हमेशा मौजूद रहे। और ये बात खिज़र से कह रहे थे, कौन? सिकंदर आज़म, कि तू ये शरीक हो जा ये सोज में और ये साज में, ये दुनिया के अंदर भैरो भर, ये पूरी जो दुनिया है इसके अंदर तू शरीक हो जा, किनारे से बैठ के चीज़ें ना देख। तख्त खुसरो खाक है, अकलील दारा खाक है, मस्जिदो दीरो बतस्तानो कलीसा खाक। अपने जौहर से मगर अब तक हूँ मैं ना आशना, बरतर अस गुर्दू नज़र है जिसम मेरा खाक। मैसेज ये है कि ये चाहे तख्त हो बादशाहों का, चाहे खुसरो का, चाहे मस्जिद हो और ये सब चीज़ें हो, ये सब मिट्टी की हैं और ये सब ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इंसान का जो जौहर है, जो उसके अंदर जो सलाहियतें हैं, इकबाल कह रहे हैं वो उससे नाशना हूँ। लेकिन मेरी जो नज़र है वो गुर्दू यानी आसमानों पे होती है, बड़ी सोच रखता हूँ, गो के जिस्म मेरा जो है वो मिट्टी का है। ईरान के बादशाह का तख्त हो या जमशेद का ताज, सब खाक हैं, मादी हैं, सब मिट जाने वाले हैं। गिरजा हो, मंदिर हो, काबा हो, सब मिट्टी से बने हुए हैं। मगर मैं नहीं जानता मेरी असल क्या है। मेरी जो सोच है, मेरी जो निगाह है वो आसमान से ऊंची है, मगर मेरा बदन मिट्टी। बुतिस्तान कहते हैं बुतखाने को, हरम कहते हैं काबे को। आलम सूदो ज़िया में तेरी मुश्त खाक को, गर मयस्सर है दिल सद पाराए खून अनाबार। सीख गुर ये बादलों से मौसम बरसात के, ताकि तेरी अश्क बारी भी उगाए लाला ज़ार। मैसेज इस रुबाई का ये है कि अपनी कौम की खिदमत करो, और वो तभी कर सकते हो जब तुम्हारा जो दिल है वो ऐसा हो जो कि रोए खून के आंसू, जो कि उदास हो मिल्लत का हशर देख के। और तुम इस बात को सीख सकते हो बादलों से कि वो भी बरसात करता है। जब वो बारिश बरसाता है तभी हरियाली उगती है। इसी तरीके से जब तुम आहू फ़ग़ां करोगे, जब तुम मिल्लत के दर्द में परेशान होगे, तो फिर चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। मुश्त खाक तेरा बदन, खून अना बे, खून के आंसू बरसाने वाले। गिरिया कहते हैं रोना। आमोज सीख, लालाजार लाले का एक बाग, वो ज़मीन जो गुले लाला की काश के लिए मखसूस हो। अश्क बारी आंसू टपकाना।